दोस्तों नमस्कार, टेक वर्ल्ड राही चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके कंप्यूटर में आपको किसी के दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए वो एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। वो माध्यम आपका डेटा केबल हो सकता है, यूएसबी हो सकता है, वाईफाई हो सकता है, ईथरनेट हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है जिससे आप इंटरनेट से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस कंप्यूटर में बोलूँ अभी इस वीडियो में कि आप बिना किसी माध्यम के भी आप कंप्यूटर से कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें क्योंकि मैं आपको बिना किसी माध्यम के, बिना इंटरनेट के एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को वाईफाई के जरिए कनेक्ट करके या जो है डब्ल्यू लैन से डायरेक्ट कनेक्ट करके आपको जो है फाइल शेयर या फाइल आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले बता दूं कि आपको इंटरनेट कनेक्ट होना जरूरी नहीं है। इसको आप डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। आपके पास मान लीजिए कि कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, अब आपके पास कोई और कंप्यूटर है जिसको आप चाहते हैं कि ऑफलाइन फाइल ट्रांसफ़र हो, इंटरनेट का माध्यम ना रहे। आपके पास राउटर भी नहीं है क्योंकि ये काम राउटर भी करता है फाइल ट्रांसफ़र का। अगर दूसरा नेटवर्क कनेक्ट है तो उस नेटवर्क में जाके आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं, अगर आपने उसको पब्लिक नेटवर्क में कर दिया तो फाइल को। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कोई इंटरनेट नहीं है, ये वाईफाई भी नहीं है, आप इसको भी बंद कर दीजिए। ठीक है, ये वाईफाई भी कनेक्ट नहीं, मैंने सोचा इसको जो है एयरप्लेन मोड में डाल दिया मान लीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें जो जाना है नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्शन में। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे यू आर नॉट कनेक्टेड टू एनी नेटवर्क बता रहा है। अब आपको क्या करना है, चेंज एडाप्टर सेटिंग। आप अगर इसको फ्लाइट मोड में नहीं भी डालेंगे तब भी आप कनेक्ट कर पाएंगे, उसकी कोई समस्या नहीं है। तो हमारे पास जितने भी एडाप्टर पड़े हुए हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है, एडाप्टर मतलब उसका ड्राइवर पड़ा हुआ है जो आपको ये रन कराएगा। तो ये ईथरनेट का है, मतलब केबल का है, बाकी ये वाईफाई का है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपको एक नया कनेक्शन आपको बनाना है तो इसी में आपको एल्ट प्रेस मतलब एल्ट बटन को प्रेस करना है। एल्ट प्रेस जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको पास फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, एडिट का, व्यू का, एडवांस का और टूल का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको फाइल्स में जाना है और न्यू अप इनकमिंग कनेक्शन को यहाँ पे क्लिक करना है। अब इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको पूछ रहा है हु मे कनेक्ट टू दिस कंप्यूटर, वो कौन है जो कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहता है। तो यहाँ पे आप जो है गेस्ट अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो गेस्ट में डाल दीजिए, या टेक वर्ल्ड राही, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। मैं यहाँ पे गेस्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर एक बार में कई लोगों को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऐड समवन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड को अलग से भी आप क्रिएट करके बना सकते हैं। अगर आप बनाना चाहें किसी अन्य के लिए तो वो भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गेस्ट सिलेक्ट किया है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अकाउंट प्रॉपर्टीज में आपको देख पा रहे हैं कि आपको ये कॉल बैक का मतलब उधर से भी कुछ भेज पाएँ, ऐसा ये कॉल बैक का है कि अगर आप कनेक्ट करेंगे तो दोनों तरफ से कनेक्ट हो कि एक तरफ से कनेक्ट हो। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो जनरल में आपको जो है ये डू नॉट अलाउ टू कॉल बैक का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ क्या करना है, फुल नेम में आपको जो भी नाम लिखना है, जो भी आपको वहाँ पे नेटवर्क क्रिएट करना है वो नेटवर्क का नाम दे देना है या कंप्यूटर का नाम दे देना है। कंप्यूटर का नाम यहाँ पे दे देंगे, अपना पासवर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जो अभी आपको रखना हो अपने हिसाब से उसको आप पासवर्ड रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है आप ओके कर दीजिए। अब ये आपसे पूछ रहा है कि ये अगर आप रीसेट करने के लिए ये पूरा ही डिलीट करना पड़ेगा, मतलब पासवर्ड बाद में चेंज आप इसको, तो इसको जो है वो प्रोसीड कर दीजिए, तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद क्या करना है कि हमने गेस्ट को सिलेक्ट किया है, अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कैसे कनेक्ट करना है, थ्रू इंटरनेट करना है, विदाउट अनदर इंटरनेट को वीपीएन से कनेक्ट करना है, किसी भी माध्यम से करना है। तो यहाँ पे जो है इंटरनेट का माध्यम हम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन वो इंटरनेट कनेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इंटरनेट सिर्फ वाईफाई आपका ऑन होगा, और उससे क्या है कि अगर आपका डेटा एक वाईफाई से दूसरा वाईफाई मतलब डब्ल्यू लैन से कनेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट का माध्यम की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये एक नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा कुल मिला के। अब ये पूछ रहा है कि आप जो नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर जो यूज कर रहे हैं वो आप कौन सा वर्जन यूज करेंगे, नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा यूज करेंगे, IPv4 यूज करेंगे तो IPv6 यूज करेंगे। चलो मैं इसे दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ, सब सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आ रहा है, फाइल ट्रांसफर और प्रिंटर शेयरिंग, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, ये सारी चीज़ें आ जाएंगे। अगर ये नेटवर्क कनेक्ट करेंगे आप तो उसके बाद क्या है कि आप जो है उसमें सारे इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं उस कंप्यूटर का। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो ये सारी चीज़ें आप इंस्टॉल कर सकते हैं, प्रोटोकॉल आपको जो भी आपको करना है। अगर कंप्यूटर नहीं होगा तो आप इसको जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर इंस्टॉलेड है तो आप जो है आप नेक्स्ट अलाउ एक्सेस कर सकते हैं। अब अलाउ एक्सेस करने के बाद आपके पास आ गया ये कंप्यूटर का नाम।
अब हमारे दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में भले ही आपका कोई राउटर नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपके वाईफाई में ये शो करेगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा कि ये मोबाइल में शो नहीं करेगा, ये आपके कंप्यूटर में ही शो करेगा। तो कंप्यूटर दूसरा कोई कंप्यूटर रहेगा तो वो वाईफाई में जाके शो करेगा, ठीक है। तो वाईफाई में शो करेगा और उसको जो है इस प्रकार वाईफाई में शो करेगा, दूसरे कंप्यूटर में ये नाम शो करेगा, और उसको जो है जो पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड डाल के कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर दोनों कंप्यूटर एक जैसे ही वर्क करेंगे और उसके बाद कोई समस्या नहीं होगी, आप इसको जो है इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो इस कनेक्शन को आप डिलीट करने के लिए डिलीट भी करना देख लीजिए कैसे डिलीट करते हैं। इसको नेटवर्क इंटरनेट के सेटिंग में आ जाइए, दोबारा से चेंज एडाप्टर सेटिंग में आ जाइए। तो हमारे पास एक नया जो इनकमिंग कनेक्शन मैंने बनाया था, अभी देखो नो क्लाइंट कनेक्टेड बता रहा है, मतलब कोई कंप्यूटर हमसे जुड़ा हुआ नहीं है अभी। तो इसको जो है हम यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट दिस कनेक्शन को होने के लिए यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब ये डिलीट हो जाने के बाद आपका ये कंप्यूटर यहाँ पे डिलीट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे कोई समस्या आपको नहीं होगी, मतलब आपका कंप्यूटर दूसरा कोई कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ये तो हो गई नॉर्मल फाइल शेयरिंग के, अगर आपका डेटा केबल नहीं है, इंटरनेट माध्यम नहीं है, राउटर नहीं है, तो इस माध्यम से आप जो है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ के आप प्रिंट निकाल सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, सारे काम आप कर सकते हैं जैसा आप अपना कंप्यूटर यूज करते हैं। तो जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।